शुमाली कोरिया में दी जाने वाली खौफनाक और बदतरीन सजाएं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां इंसानों के साथ वो सलूक किया जाता है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसाफ का निजाम कितना सख्त होना चाहिए, लेकिन शुमाली कोरिया में कानून और इंसाफ की ऐसी खौफनाक शक्लें मौजूद हैं जिन्हें सुनकर भी दिल दहल जाता है। एक ऐसी ही जगह जहां जरा सी गलती, मामूली सी खता या महज मुस्कुराने पर भी इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शुमाली कोरिया में होने वाले कुछ ऐसे ही वाकयात के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज के हुक्मरान किम जोंग उन के दौर में इंसानों पर ऐसी भयानक सजाएं मुसल्लत की जाती हैं जो सुनने में भी नाकाबिले यकीन लगती हैं। तो आज हम आप लोगों को ऐसी सजाओं के बारे में बताएंगे जो शायद आपने कभी किसी फिल्म में भी नहीं देखी होंगी, और आप लोगों के लिए इन चीजों पर यकीन करना मुश्किल होगा कि वाकई ऐसी चीजें हकीकत में हो रही हैं। नाज़रीन, हम में से ज्यादातर लोग फिल्में देखने के शौकीन होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां गैर मुल्क की फिल्म देखने पर आपकी जान चली जाए। शुमाली कोरिया में गैर मुल्क की फिल्में देखना एक जुर्म है और इसकी सजा ऐसी है कि सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये वाकया 2022 का है कि जब शुमाली कोरिया के दो कम उम्र लड़के, जिनकी उम्रें सिर्फ 16 और 17 साल थी, ये दोनों जनूबी कोरिया की फिल्में अपने शहर में फरोख्त कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन शुमाली कोरिया में ऐसा करना मौत की सजा से कम नहीं। सरकार फौरन हरकत में आती है और इन लड़कों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों लड़कों को दरख्त के साथ बांध दिया जाता है और 6 मुसल्ला शूटर्स की एक टीम इन पर गोलियों की बौछार कर देती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इनकी लाशों को भी चैन की नींद से सोने नहीं दिया गया। इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया ताकि वो इन्हें नोच नोच कर खा जाएं। तो नाज़रीन, आप बताएं, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म देखने या फरोख्त करने पर इस कदर वहशियाना सजा दी जा सकती है? ये सजा न सिर्फ इन लड़कों के लिए बल्कि पूरे शुमाली कोरिया की आवाम के लिए एक सबक था, ताकि कोई भी किसी गैर मुल्क की चीज को हाथ तक ना लगाए। और शुमाली कोरिया में ऐसी सजाएं देना मामूल की बात है। ये सजाएं आवाम के दिलों में मुसलसल खौफ पैदा करने के लिए दी जाती हैं। और अगर आपको ये लगता है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत सिर्फ आम लोगों पर यह जुल्म ढाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ वो लोग भी महफूज नहीं जो हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज होते हैं। किम जोंग उनका इक्तदार में आना एक खौफनाक दौर का आगाज था, जहां कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो और वो कितने ही आला तरीन ओहदे पर फाइज हो, उसको महज शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतारा जा सकता है। अब आप लोगों को मैं एक और वाक़े के बारे में बताता चलूं। ये वाक़या 2019 का है, जब किम जोंग उन अमेरिका का दौरा करके वापिस आए। इस सफर के बाद इन्हें अपने 4 हुकूमती अफसरान पर शक हुआ कि शायद उन्होंने अमेरिकी हुक्काम के साथ कोई हसास मालूमात शेयर की है। यहाँ कोई वाज़ेह और ठोस सबूत मौजूद नहीं था, सिर्फ शक था। लेकिन शुमाली कोरिया में शक का मतलब भी सजाए मौत है। किम जोंग उन ने सोचा कि ये चारों अफसरान गद्दार हैं और इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सजा का तरीकाकार जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किम जोंग उन ने इन चारों अफसरों के लिए एक निहायत ही वहशियाना और बेरहमाना सजा का इंतखाब किया। इन अफसरों को सरेआम एक बड़े मैदान में लाया गया, जहां हुकूमती ओहदेदार और अवाम को भी इनकी सजा का तमाशा दिखाया गया। इनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई और इनको भूखे कुत्तों के एक बड़े पिंजरे के सामने खड़ा कर दिया गया। इन कुत्तों को कई दिनों से भूखा रखा गया था ताकि किसी भी लम्हे इंसानी गोश्त पर झपट पड़े। जैसे ही पिंजरे को खोला गया, कुत्तों ने इन चारों बेबस और बेयारो मददगार अफसरों पर हमला कर दिया। यह मंजर इस कदर दिल दहला देने वाला था कि वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। कुत्तों ने इन अफसरों को निहायत बेदर्दी के साथ चीड़ फाड़ कर मार डाला। ये चीखते चिल्लाते रहे, मगर किसी को भी इनकी मदद करने की इजाजत नहीं थी। और आप लोगों को यह जानकर हैरत का शदीद झटका लगेगा कि जो भी हुकूमत या किम जोंग उनकी वफादारी में जरा सी भी कोताही करता है, तो उसका अंजाम भी उतना ही खौफनाक और जिल्लत आमेज होता है। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ इन 4 अफसरों तक महदूद नहीं। बिल्कुल इसी तरह 2013 में किम जोंग उनके चचा जैन सोंग थिक को भी इसी तरह मौत की सजा दी गई थी। जैन सोंग थिक, जो किम जोंग उनके करीबी रिश्तेदार और हुकूमत के एक ताकतवर सतून थे, इनको भी गद्दारी के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया गया था। किम जोंग उनको लगा कि इनका चचा इनका वफादार नहीं रहा और महज शक की बुनियाद पर इनको भी गोलियों से मार दिया गया और इनकी लाश को भी भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। आप जरा सोचिए कि एक हुक्मरान जो अपने करीबी रिश्तेदारों और आला हुकूमती अफसरों को भी माफ नहीं करता, तो फिर वो अपनी आवाम के साथ किस कदर जुल्म कर सकता है और करता होगा। ये वो सजाएं हैं जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी लोगों को तोड़ने के लिए दी जाती हैं, ताकि कोई भी शख्स किम जोंग उनके खिलाफ सोचने की जुर्रत ना कर सके। नाज़रीन, आप और हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ इंतखाबात जमहूरियत की इलामत समझे जाते हैं। हर फर्द को हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी से वोट दे या ना दे।
लेकिन शुमाली कोरिया में ये मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ इंतखाबात तो होते हैं मगर ये सिर्फ एक रस्मी अमल है जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से वोट डालने का कोई इख्तियार हासिल नहीं, और अगर किसी शख्स ने वोट ना दिया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। शुमाली कोरिया में हर शख्स पर यह लाजिम है कि वो किम जोंग उन को वोट कास्ट करे, फिर चाहे उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही क्यों ना हो। इंतखाबात के दिन हर फर्द को वोट डालने के लिए हाजिर होना होता है। अगर किसी शख्स ने गलती से भी अपना वोट नहीं डाला तो उसे न सिर्फ गद्दार समझा जाता है बल्कि उसके लिए बहुत सख्त सजाएं मुकर्रर की जाती हैं। अगर कोई शख्स वोट डालने से रह जाए तो उसका पहला कदम ये होता है हुकूमत उसका घर छीन लेती है और उसे फौरन बेघर कर दिया जाता है, और इसके बाद उसकी नौकरी भी खत्म कर दी जाती है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के भी काबिल ना रहे। अगर हुकूमत को लगे कि इस शख्स ने जानबूझकर वोट नहीं डाला तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कई बार ऐसे अफराद को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है, जबकि बाज औकात ऐसे अफराद को सजाए मौत भी दे दी जाती है। इस तरह के वाकयात शुमाली कोरिया में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करते हैं। लोग ना चाहते हुए भी मजबूरन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अगर इन्होंने हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो इनकी जिंदगी अजाब बना दी जाएगी। ये वाकया इस बात की निशानदही करता है कि शुमाली कोरिया में जिंदगी किस कदर मुश्किल और गैर यकीनी है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्कुराना इंसानी जज्बात का एक कुदरती इजहार है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं और यह अमल हमारी जिंदगी में खुशी और मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन शुमाली कोरिया में एक दिन ऐसा भी है कि जब मुस्कुराना जुर्म बन जाता है। जी हाँ, 8 जुलाई का दिन जब किम जोंग उनके दादा किम आल सिंह की वफात का दिन मनाया जाता है। इस दिन किसी भी शख्स को मुस्कुराने की इजाजत नहीं होती। शुमाली कोरिया के बानी किम आल सिंह की वफात के बाद यह दिन कौमी शोक का दिन करार दिया गया। इस दिन ना तो कोई जश्न मनाया जा सकता है और ना ही कोई खुशी की इलामत जाहिर की जा सकती है। हत्ता कि इस दिन ऊंची आवाज में बात करना भी ममनू है, और अगर कोई शख्स गलती से मुस्कुराता हुआ पाया गया तो उसके लिए शदीद सजा मुकर्रर है। इस दिन मुस्कुराना एक इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता है। अगर कोई शख्स हंसता या मुस्कुराता हुआ पाया गया तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सजाएं इतनी सख्त हैं कि इनकी शिद्दत को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कई मर्तबा ऐसे अफराद को सख्त जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं और बाज औकात इनको सजाए मौत भी सुना दी जाती है। यहाँ तक कि इसके खानदान के दीगर अफराद को भी इस जुर्म में शामिल समझा जाता है। मुजरिम के घर वालों को भी सरेआम जिल्लत का सामना करना पड़ता है, जबकि बाज औकात पूरे खानदान को भी सजा दी जाती है, ताकि ये हमेशा के लिए इस बात को याद रखें कि इस दिन मुस्कुराना या खुशी जाहिर करना नाकाबिल कबूल है। ये कवानीन इस कदर सख्त और गैर इंसानी है कि आवाम को मुसलसल खौफ और दबाव में रखा जाता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।